हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में एक और आईपीओ ने दस्तक दी हुई है। उस कंपनी का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। इस आईपीओ के ऊपर कंप्लीट डिटेल रिव्यू करते हैं कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए या फिर न्यूट्रल, कुछ भी एक रेटिंग रखनी चाहिए। तो इस आईपीओ पर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है उसका काम क्या है? बेसिकली ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। फाइनेंशियल सर्विसेज में मुख्य रूप से ये छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस, जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, तो माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटा लोन, माइक्रो फाइनेंस ये प्रोवाइड करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये लोन्स देते हैं और जो कि खास करके इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन होती है सोसाइटी की, ये उनको टारगेट करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके मार्केट में जो लोग हैं वो खासकर विमेन हैं और जो कि गरीब लोग हैं। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की स्थिति क्या है कि ये टॉप 10 एनबीएफसी एमएफआईज हैं इंडिया में 30 जून के हिसाब से, और इन टर्म्स ऑफ एयूएम जो इनका है उसके हिसाब से ये टॉप 10 में आते हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के इस समय एक्टिव बोरोवर हैं 2.9 मिलियन। 2962 परमानेंट इंप्लॉई इनके पास है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के पास। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के पास 377 डिस्ट्रिक्ट भारत में 19 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में मिलाकर के ये काम कर रहे हैं एज ऑफ 30 जून 2022। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल है वो है ग्रुप लेंडिंग मॉडल। ग्रुप लेंडिंग मॉडल यानी कि जैसे बात कर रहे थे ये कि ये महिलाओं को लोन देते हैं, तो ये केवल सिंगल को नहीं देंगे, ये उनके ग्रुप बना देंगे, 5 या 7 या 9 इस तरह के ग्रुप्स बना देंगे, या जो भी संख्या हो, 6 का भी होगा, 8 का भी होगा, कुछ भी हो सकता है। वो ग्रुप बना करके इनको लोन देते हैं, जिनको हम बेसिकली जो पुराने इस सेक्टर के जो टर्म है उसको बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो गवर्नमेंट कहती है कि इसी में हमें लोन देना चाहिए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के जो प्रमोटर्स हैं वो है देवेश सचदेव, क्रिएशन इन्वेस्टमेंट फ्यूजन, क्रिएशन इन्वेस्टमेंट फ्यूजन 2 एंड हनी रोज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये इनके जो है प्रमोटर्स हैं। प्राइस टू अर्निंग अपर प्राइस बैंड से ईपीएस को अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2021-22 के, तो वो 137 रुपए 82 पैसे है। मेजर कंसर्न है फ्रेंड्स। तो वैल्यूएशन जो है इस कंपनी ने जबरदस्त ऊपर करके यहां पे शेयर जारी किया है। कहते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की, इनके बिजनेस को हमने देख लिया कि ये क्या बिजनेस करते हैं, अब इसके बिजनेस से इनको क्या मिलता है। 2000, अब ये जो सबसे पहला जो आपका ये फाइनेंशियल है वो है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ये क्या करते हैं, 2019-20 के साल में इन्होंने 10 रुपए 47 पैसे का ईपीएस जनरेट किया, 2020-21 में 5 रुपए 56 पैसे का और 2021-22 में 2 रुपए 67 पैसे का। यानी आप देख सकते हैं कि 10 रुपए का ईपीएस घटकर ये -5 टाइम्स हो चुका है। तो ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव चीज अभी इधर के साल में निकल करके सामने आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ साल 2019-20 में 5.81%, 2020-21 में 3.53%, 2021-22 में 1.63%। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी कम यहां पे नजर आ रहा है। टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, माइक्रो फाइनेंस या फिर आप बात करें फाइनेंशियल सेक्टर में तो एसेट्स ही एसेट्स आपको दिखाई देगा। 4339 करोड़ रुपए का एसेट्स 2019-20 में, 5837 करोड़ का एसेट्स 2020-21 में, 7290 करोड़ का 2021-22 में, 7615 करोड़ का एसेट्स जून 2022 के अभी के बीते हुए क्वार्टर में। टोटल रेवेन्यू कितनी इनकी सेलिंग हुई ये देखिए, 2019-20 में 730 करोड़, 2020-21 में 873 करोड़, 2021-22 में 1201.35 करोड़। तो 730 करोड़ का जो सेल्स है वो 3 साल के अंदर बढ़ के आपका 500 करोड़ से के आसपास अब यहां पर दिख रहा है। अब जून 2022 के समाप्त हुए क्वार्टर में 360 करोड़ रुपए का इनका सेल्स था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें 2019-20 में ये था 69.61, 2020-21 में ये गिर करके हो जाता है 43.94 करोड़, और फिर और ये गिर जाता है, जो कि हमने ईपीएस में देखा था वो कैसे गिर रहा था, 21-22 में 21 करोड़ 76 लाख,
और जून 2022 में ये दिखा रहे हैं इस समाप्त हुए क्वार्टर में 75 करोड़ 10 लाख, यानी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कंपनी कि अभी यहां पे हमने इंप्रूवमेंट कर लिया है। नेटवर्थ 2019-20 में 1198.89 करोड़, 2020-21 में 1246 करोड़, 2021-22 में 1373 करोड़, 1337 करोड़ और उसके बाद जून 2022 के समाप्त हुए क्वार्टर में 1416.46 करोड़ का यहां पे इनको नेटवर्थ है, यानी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इस इशू के बारे में, कंपनी कितना पैसा बाजार से लेना चाहती है। कंपनी लेना चाहती है 1103 करोड़ और 99 लाख, जिसमें से कि फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास पैसा जाएगा वो जाएगा 600 करोड़ रुपए और 503 करोड़ यहां पे प्रमोटर्स यहां से निकल रहे हैं। पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, कंपनी के पास जो पैसा पहुंचेगा उससे कैपिटल बेस कंपनी अपना और सुदृढ़ करने वाली है। तो कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कैपिटल बेस पे सुदृढ़ करके अपने ब्रांच के विस्तार या जो भी काम है लोन्स वगैरह उसमें करने की कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो आईपीओ है वो आज यानी कि 2 नवंबर को खुलेगा और 4 नवंबर तक ये चलेगा। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है और आईपीओ की जो प्राइस है 350 रुपए से 368 रुपए के प्राइस बैंड पर ये अवेलेबल है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन 40 शेयरों के लिए और 14,720 रुपए आपको देना होगा और मैक्सिमम जो आप रिटेल कैटेगरी में 13 एप्लीकेशन दे सकते हैं वो 1,93,050, उसके ऊपर आप जो है दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर आपको ये शेयर नहीं मिलता है तो 11 नवंबर को पैसा रिफंड होगा और क्रेडिट होगा मिलने पर 14 नवंबर को और आईपीओ की लिस्टिंग डेट होगी 15 नवंबर। ये जो इशू है वो 50% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, एनआईआई के लिए 15% और आरआईआई के लिए 35%। तो रिटेलर्स के लिए यहां पे ज्यादा है यहां पर स्कोप। पीयर की बात करें, इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है 42.6 के पीई पर ये अवेलेबल है और स्पंदन स्फूर्ति काफी पुराना नाम 52.76 के पीई पर अवेलेबल है और इक्विटास होल्डिंग 20 के पीई पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस प्रेजेंटेशन पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करें, काफी ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। पहली चीज तो आप देख सकते हैं कि ईपीएस के गिरते हुए क्रम में इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाने की सोची, तो ये एक गलत सोच यहां पर लीड मैनेजर्स और कंपनी के द्वारा की गई है। और दूसरी चीज यहां पर जो आपने पीई दर्शाई है 137 पर आप जो है कि लेना चाहते हैं पैसा, और इस सेक्टर में आपने देखा कि 2 कंपनियां ऑलरेडी हैं जो कि 50 और 20 के रेंज में यहां पर पीई है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी ने जो यहां पर जारी किए हैं वो काफी महंगे हैं, तो काफी महंगा है, इस लिहाज से यहां पर चीजें जो है आपको स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि 2 चीजें हैं, पहली तो लिस्टिंग गेन और दूसरी यहां पर है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या होगा इस पर ध्यान देने की जगह अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन पे, तो लिस्टिंग गेन आपको यहां पर बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है। यहां पे अगर आपको 10% भी अगर लिस्टिंग गेन हो जाए तो ये आईपीओ एक सक्सेसफुल आपका इन्वेस्टमेंट, कुछ दिनों के लिए जो पैसा आपका ब्लॉक होगा वो मान लिया जाएगा। शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में यहां पर चीजें ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रही हैं। तो ओवरऑल इस आईपीओ को लेकर मेरी जो राय है वो बहुत ज्यादा उत्साहित राय नहीं है, एक न्यूट्रल राय है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस मिल गई होगी और अगर आपको इसमें कोई भी एक फाइनल डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। इस वीडियो को कोई भी रिकमेंडेशन लेने की कोशिश न करें, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।